हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर फर्स्ट की आंसर की। और ये पेपर है हमारा मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएसयू। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम पेपर दिए हैं, अपनी आंसर की चेक कर लें और यह चेक कर लें कि किस क्वेश्चन का ऑप्शन आप राइट लगाकर आए हो और किस क्वेश्चन का ऑप्शन आप रॉन्ग लगाकर आए हो। पेपर फर्स्ट का नाम है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। मेरे ख्याल से अब तक जितनी यूनिवर्सिटी ने ये एग्जाम पेपर करवाए हैं, सबसे इजी पेपर यही है। इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए साहब, क्वेश्चन फर्स्ट में लेता हूँ। दो अर्धवायु के पश्चात रेडियो एक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, पहले खुद क्वेश्चन समझो। दो अर्धवायु के पश्चात रेडियो एक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग होगा। पीडीएफ फाइल थोड़ी सी हल्की है, ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई दे पा रही है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से अपने क्वेश्चन को चेक करें और देख लें कि ये क्वेश्चन कितने नंबर पे आया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 25%, बिल्कुल राइट ऑप्शन है 25%। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ, डी नंबर पर राइट लगाएं आप भी। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक वर्ण बराबर होता है, देखो सबको पता होना चाहिए, एक वर्ण किसके बराबर होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलिए साहब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे प्रबल है। अरे यार बात बिल्कुल सही है, प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल है मेरे भाई। बी नंबर है नाभिकीय बल न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर कम होता है। वाह क्या बात है। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर करता है, नाभिकीय बलों का परास कम होता है। तो कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आपको राइट लग रहा है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन तीसरे का मेरे पास बी हो गया। क्वेश्चन चौथा मेरे पास आता है अर्धवायु टी व 6 नियतांक में संबंध है। ये क्वेश्चन तो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में पूछा गया है इस साल। तो टी बराबर 1/λ, टी बराबर 2/λ, टी बराबर log E2λ। तो क्या लग रहा है बेटे इसका राइट ऑप्शन। अरे सर इसका राइट ऑप्शन हमें नहीं पता, आप बता दो। तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास सी, राइट ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। नाभिकीय त्रिज्या का लगभग मान होता है। तो क्वेश्चन देखो कितने नंबर पे आपका क्वेश्चन, नाभिकीय त्रिज्या का मान लगभग होता है, कितना होना चाहिए मेरे दोस्त। तो भैया इसका मान होता है, देखो एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से आप काउंट कर सकते हो। फॉर्मूला आता है हमारा R0 और ए की पावर होता है 1/3, जहाँ ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। R0 जो होता है वो एक अनुभावी यानी कि नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻15 होती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो आप R0 की जगह 1.2 × 10⁻⁻15 रख सकते हो, यानी कि ए की पावर 1/3। तो हमारा इसमें ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन जो है हमारा राइट होना चाहिए। जल्दी बताओ बेटे, देखो जरा एक बार कौन सा ऑप्शन होगा इसका। अरे सर इसका ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, तो सी नंबर ही राइट है मेरे पास। 1.2 × 10⁻⁻15 ए की पावर 1/3। ओके, अगर कहीं ये इसमें से बी या सी नंबर इज राइट ऑप्शन है। 1.2 × 10⁻⁻15 ए की पावर 1/3। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। सभी नाभिकों का घनत्व है। अच्छा बेटे, सभी नाभिकों का घनत्व कैसा होता है, समान होता है, भिन्न होता है, नाभिकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो सभी नाभिकों का घनत्व 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, लगभग समान होता है। ठीक है, हर नाभिक की डेंसिटी समान होती है। चलिए साहब ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ऋणात्मक बीटा उत्सर्जन में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलने में न्यूट्रॉन का क्षय होता है। तो बेटे आपने देखो, अच्छा ये बताओ पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, मतलब पेपर डिफिकल्ट है या इजी है। तो मेरे ख्याल से पेपर काफ़ी इजी है, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट आपको दिए गए हैं। जिसने थ्योरी पढ़ रखी है, अपना मॉडल पढ़ रखा है, वहाँ से आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे मॉडल से आपको। ठीक है, तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने में न्यूट्रॉन का क्षय होता है। वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से पहले से उपस्थित होता है, वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में पहले से उपस्थित है निकलता है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता। अरे नहीं यार, इसका राइट ऑप्शन जो है भाई, इलेक्ट्रॉन के निकलने में न्यूट्रॉन का क्षय होता है, इज द राइट ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, 7 में का बी नंबर लगा दें बेझिझक। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। तारों में ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किसके कारण होता है, तारा। अच्छा ये बताओ, सूर्य तारा है या ग्रह है, मुझे कमेंट करके जल्दी फास्ट बताएं, सूर्य तारा है या ग्रह। ठीक है, तो तारों में ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः के कारण होता है। तो भैया सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसमें होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है, डी नंबर।
तारों में ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः के कारण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। गामा किरणें, बाप रे बाप, गामा रेज आर, ए नंबर है इसका, यार पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन याद कर लो, विद्युत चुंबकीय तरंग है, सी नंबर राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। आप सी नंबर पे लगाएं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके ओके तो बोल दिया करो यार, तुम तो कुछ भी नहीं बोलते हो। नाभिकीय विखंडन की घटना के द्वारा समझाई जा सकती है, नाभिकीय विखंडन की घटना किसके द्वारा समझाई जा सकती है, तो आप किसके द्वारा समझाओगे बेटे? भैया मॉडल का क्वेश्चन आया हुआ है आपका, घबराओ मत, ये क्वेश्चन मॉडल का है, तो किसके द्वारा समझाओगे आप? अरे किसके द्वारा, हम तो अपने द्वारा समझा दें, द्रव बूंद मॉडल के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सही मिलान है, 11वां खुद कर लो अपना, मैं 12वां करवाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, जल्दी बताओ बेटे, नाभिकीय रिएक्टर किस चीज़ पर आधारित होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। क्या ये बात आपको पता है? हाँ पता है साहब। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम नाभिकीय रिएक्टर का? हमें यही बता दो साहब, विद्युत उत्पादन में किया जाता था, यानी कि सन 1972-71 के आसपास में भारत के पास लगभग 32 नाभिकीय रिएक्टर थे, जिसमें यूरेनियम पदार्थ का यूज़ होता था, ठीक है, ईंधन के रूप में, और उसकी ऊर्जा से पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती थी, उस भाप से टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता था। लेकिन आज भारतवर्ष में एक भी नाभिकीय रिएक्टर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यूरेनियम परमाणु की मात्रा बहुत कम है और खर्चा भी ज़्यादा आता था। और आजकल हाइड्रो पावर प्लांट स्टार्ट कर दिए गए हैं। पहले स्टीम पावर प्लांट भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल हाइड्रो पावर, बस ओनली हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसका मतलब है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। हमारा जो 13वां क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन बना होता है। अरे भैया न्यूट्रॉन किसका बना होता है? अरे साहब न्यूट्रॉन तो क्वार्क का बना होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क के बने होते हैं। थोरियम 6 श्रेणी, थोरियम 90, थोरियम 232 से प्रारंभ होते तथा 82 PV 207 होना चाहिए यार, ये पता नहीं कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, समाप्त होती है। इस श्रेणी में कितने अल्फा और बीटा 6 होंगे? तो राइट ऑप्शन 6 अल्फा और 4 बीटा, ठीक है। ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है, एक परमाणु X में न्यूक्लियनों की संख्या होगी, द्रव्यमान संख्या A के बराबर होगी, A बराबर Z+N। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। किसके बराबर होगी? A के बराबर। सी नंबर है इसका, 15वें क्वेश्चन का सी नंबर। 16वां क्वेश्चन आ जाता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसी नाभिक के लिए बनती है, किसी नाभिक के लिए बनती है, तो ए नंबर है आकार, आवेश, स्थायित्व, संकुलन गुणांक। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो नाभिक उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ाता हूँ। बेथे गाइजेकर, ठीक है, द्रव्यमान सूत्र के का सूत्र क्या गणना करता है? तो कुछ नहीं गणना करता, कुछ नहीं करता, कुछ तो करता होगा यार। तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है। आप बी नंबर लगाएं, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए 18वां देखते हैं। एकल कण कोष मॉडल मुख्य रूप से क्या वर्णन करता है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का व्यवहार, तारों में संलयन प्रक्रिया, अस्थिर आइसोटोपों का क्षय, परमाणविक नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का वितरण। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? डी नंबर पे लगा हुआ, ठीक है। 18वां क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। चलिए साहब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथक्करण क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। तो उन पर चार्ज, मास दोनों का सेम होता है लेकिन चार्ज थोड़ा डिफरेंट होता है। देख लेते हैं। एक कण का द्रव्यमान समान होता है लेकिन आवेश उसके संबंधित कण के विपरीत होता है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कण एक लेप्ट्रॉन है? अच्छा, पार्टिकल लेप्टॉन। कौन सा कण लेप्टॉन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क। तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लेप्टॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लेप्टॉन होता है। आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है मेसोन किसके बने होते हैं? अच्छा, मेसोन्स किसके बने होते हैं? तो किसके क्या बने होते हैं? एक क्वार्क का बना होता है, एक एंटी क्वार्क का बना होता है। आप ए नंबर राइट लगा दो। इसका ए नंबर क्या राइट ऑप्शन है, ठीक है। मेसोन्स किसके बने होते हैं? क्वार्क एंड एंटी क्वार्क के। 22वां क्वेश्चन है एक वैरियन, ठीक है। एक वैरियन का निर्माण कितने क्वार्क से होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वैरियन का निर्माण कितने क्वार्क से होता है? एक क्वेश्चन कौन सा है? 22वां क्वेश्चन है। एक वैरियन का निर्माण कितने क्वार्क से होता है? बताइए जरा बेटे, कितने क्वार्क से होता है? तो 3 क्वार्क मिलकर एक वैरियन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए
इलेक्ट्रॉन की लेप्टॉन संख्या कितनी होनी चाहिए भैया? इलेक्ट्रॉन की लेप्टॉन संख्या प्लस के 1 होती है। 23 में का प्लस के 1 लगा हुआ। कौन सी भौतिकी राशि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित नहीं रहती है? बिल्कुल सही है, मास नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित नहीं रहता। ठीक है, ए नंबर। 25वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, लिथियम 7 की नाभिकीय त्रिज्या का Fe 56 की नाभिकीय त्रिज्या से अनुपात है। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है A1, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 7 दे रखा है मुझे। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। चलिए साहब, तो 7 ऐसे करके 7/56, ओके ओके, का 1/3, तो 7 अट्ठे 56, फिर 8 हो जाएगा, उसका 2 की घात 3 करके, और भैया यहाँ पे 1/3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है बेटा? जल्दी बताओ, इसका राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा वाला है? 1/2, सही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी नंबर है इसका। ठीक है, 25 में का सी नंबर लगाओ, 1/2। चलिए साहब, मैं आगे बढ़ाता हूँ। 26वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय भौतिकी में संकुलन गुणांक है? तो m-a/a, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, बेझिझक लगा दो। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, इसमें से अधिकतम कौन सा बीटा 6 होता है? तो बीटा 6 बीटा माइनस, बीटा निगेटिव डीके जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को भी। ओके सर, बढ़ा दो आप आगे, बेझिझक। यार ये क्वेश्चन भी साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्या लिखा हुआ है ये? क्रिस्टल, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस फॉर्म्ड, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हैंस दिस एस। तो इसका राइट ऑप्शन 14 होता है, ब्रेविस जालों की संख्या 14 होती है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 29वां क्वेश्चन है, सरल घनीय में 2 निकटतम पड़ोसियों परमाणुओं के बीच की दूरी होती है। तो ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, ए होती है। ठीक है, यदि ए बी सी देखो ए बी सी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो क्रिस्टल की संरचना है। यार क्रिस्टल की संरचना क्यूबिक होनी चाहिए थी वैसे उसकी। अगर सारे के सारे एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर हैं तो स्ट्रक्चर क्यूबिक होनी चाहिए थी। अगर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर है लेकिन 90 के बराबर नहीं है तो ट्राइगोनल, त्रिकोणीय होनी चाहिए थी। लेकिन मैटर यह है कि इसमें कोण इसने दिया ही नहीं है। तो ए बी सी तीनों भुजाएं बराबर हैं लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हैं, तब क्रिस्टल की संरचना है। तो घनीय भी हो सकती है, त्रिकोणीय भी हो सकती है। तो लेकिन इसका राइट ऑप्शन आप त्रिकोणीय लगाओ। ठीक है, यानी कि ट्राइगोनल लगाओ, रोम्बोहेड्रल बोलते हैं इसको, रोम्बोहेड्रल। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्रिस्टल संरचना में घोलन समिति नहीं है। देखो 5 वाले में भी नहीं होती है, 7 वाले में भी नहीं होती है, 8 वाले में भी नहीं होती है। बिल्कुल सी नंबर इज राइट ऑप्शन, एकदम सी नंबर में इस राइट ऑप्शन है। आता हूँ मैं 32वें क्वेश्चन पे। अंत भला तो सब भला, अरे क्या लिखो हुआ ये? अंता केंद्रित घनीय जालक की परमाणुवीय त्रिज्या है। अंता केंद्रित, अंता मतलब BCC, व्हाट इज सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल की जो मेरे पास रेडियाई होगी त्रिज्या, वो कितनी होनी चाहिए भैया? √3a बराबर 4r, r बराबर √3/4, यानी कि डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, आप डी नंबर पे लगाओ, जिसका राइट ऑप्शन है बेझिझक। ठीक है, चलिए साहब, प्रिमिटिव यानी कि आद्य कोष्टिका कहते हैं, ये लिखा हुआ प्रिमिटिव सेल इज। तो भैया ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक यानी कि लेटिस पॉइंट होते हैं या फिर जालक बिंदु होते हैं या बोलते हैं परमाणु, वो सिर्फ कहाँ होते हैं? वो घन के कोनों पर प्रेजेंट होते हैं ओनली, इसके अलावा कहीं नहीं होते हैं। तो देख लो ज़रा, केवल घन के कोनों पे किसमें? एकांक कोष्टिका, जिसमें जालक बिंदु कोष्टिका में केवल कोनों पर प्रेजेंट होते हैं। तो ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो। PDF फाइल बिल्कुल साफ नहीं दिख रही है यार। ठीक है, क्योंकि ये PDF फाइल जो है क्लियर नहीं भेजी, जिसने भेजी है क्लियर नहीं बनाई। चलो, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आपके पास पेपर है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर 2024 का पेपर है ये, काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ। कितना अच्छा लग रहा है, देखो सिंपल पेपर आया हुआ मॉडल का, बिल्कुल एकदम। तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है इस पेपर में। सोडियम क्लोराइड नमक है क्या बेटे? नमक में कौन सा जालक होता है? FCC होता है। बिल्कुल सही बताया, एकदम करेक्ट आंसर लगा हुआ, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। यदि 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 प्रति एकांक कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या n है, परमाणु भार a है, n आवोगाद्रो संख्या, रो घनत्व हो, तो क्रिस्टल का जालक नियतांक a का मान होगा। तो घबराने की क्या बात है, बिल्कुल ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, बेझिझक लगाओ ये पर। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। आधे क्वेश्चन हो गए हैं, आधे रह गए हैं अभी। FCC जालक के लिए उप सहसंयोजन संख्या होगी, कितनी होगी बेटे? 12 होगी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टल
पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल डिवाइज्ड बाई वॉज डिवाइज्ड बाई, तो किसने दी है, चूर्ण विधि किसने दी है, ऐसा मान लो ये है, ये क्रिस्टल विश्लेषण के लिए चूर्ण विधि किसने दी है, किसने सुझाई थी, ये लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, लाउ ने, ब्रेव ने, पता ना क्या है ये, लाउ एंड ब्रेक दोनों ने, और डी नंबर है डिवाई वे सेरर ने। तो डिवाई वे सेरर मेथड भी कहते हैं, पाउडर मेथड को डिवाई वे सेरर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हुए हैं बच्चों के ये। ब्रेक का समीकरण है 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, बिल्कुल सही बताया, एक सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ये तो लगभग सभी को याद होती है, पेपर में आती है। वह तल जो बाई और जेड अक्षों के समांतर है, बाई जीरो जेड जीरो उसके मिलर अंक होंगे, ठीक है, बाई जीरो जेड जीरो और बचा हमारा कौन सा एक्स, वो 1 0 0, ठीक है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन इसका, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को। 40वां क्वेश्चन आ गया, यदि ए बी सी क्रिस्टल जालक के स्थानांतरण वेक्टर हों तथा ए बी सी व्युत्क्रम जालक के हों तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आप भी ए पे लगाओ। आगे बढ़ाता हूँ, अंतः केंद्रित बीसीसी का व्युत्क्रम जालक है। देखो बीसीसी का व्युत्क्रम एफसीसी का, एक पेपर मैंने और करवाया था उसमें पूछा था एफसीसी का व्युत्क्रम, तो वो बीसीसी होता। दोनों क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा सा बदल दिया गया, तो सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन इसका। एफसीसी का व्युत्क्रम जालक, हाँ बीसीसी का व्युत्क्रम जालक एफसीसी होता है, इसका मतलब है राइट ऑप्शन हमारा कौन सा, बी नंबर है, ठीक है। आप बी पे लगाओ। एससीसी जालक में यानी कि इंटर प्लेनर सेपरेशन क्या है ये, रेशियो डी 1 0 0 होना चाहिए, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1 होगा, तो इसके मान कितने होंगे, इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास डी नंबर 1 रेशियो 1/√2 रेशियो 1/√3। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आप टिक लगाते रहना, अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन देखो, तुम्हारे मॉडल पेपर में साफ साफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, भले ही इसमें ना दिख रहे हो, लेकिन आपके मॉडल में बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, यानी कि जो आपका पेपर है उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। एक क्रिस्टल के क्रमांगत जालक के बीच की दूरी का व्यंजक निम्न है। एक क्रिस्टल के क्रमांगत जालक के बीच की दूरी का व्यंजक निम्न है। अरे साहब क्या होना चाहिए, हमें भी बता दो। इसका राइट ऑप्शन कौन सा, बिल्कुल सही लगा हुआ है, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बंडरवाल क्रिस्टल का उदाहरण है, ठीक है। बंडरवाल क्रिस्टल का उदाहरण है भैया, एक ही उदाहरण है बंडरवाल क्रिस्टल का, आर्गन क्या होता है बेटे, बंडरवाल क्रिस्टल का उदाहरण होता है, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, क्या सा होता है बेटे, आयनिक होता है। आयनिक क्रिस्टल कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है NaCl लगा का है ये। NaCl जो होता है ना, NaCl में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, कॉपर सोडियम दोनों मेटल होते हैं, लेकिन सिलिकॉन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसका मतलब क्या, सिलिकॉन जो है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, तो डी नंबर इज द राइट ऑप्शन इसका। बंधों की मजबूती के अनुसार कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, तो आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, उसके बाद में कोवालेंट बॉन्ड होता है, उसके बाद में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, ठीक है। यानी कि इसका ए नंबर राइट है, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो सामर्थ्य होती है ना, पावर, वो कोवालेंट बॉन्ड सहसंयोजन बंध की तुलना में मात्र 10% होती है। अब सोच लो कितना कमज़ोर बॉन्ड होता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये सब पढ़ रखा है आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। 47वें क्वेश्चन का ऑप्शन है आयनिक सबसे ज़्यादा होता है, सहसंयोजन उससे कम होता है, हाइड्रोजन की पावर उससे कम होती है। चलिए, विद्युत का सुचालक होता है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो विद्युत की सुचालक होती है, सहसंयोजी क्रिस्टल, बंडरवाल क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। तो राइट ऑप्शन इसका मेरे पास होगा बेटा, यानी कि जो तुम्हारे पास सी नंबर है, धात्विक क्रिस्टल सब के सब विद्युत के सुचालक होते हैं। एक बिमीय जालक के लिए मेंडुलम नियतांक का मान होगा, एक बिमीय जालक के लिए मेंडुलम का मान होगा 2 log E2, बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। कौन सी प्रेम है ये, ब्लैक प्रेम है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ब्लैक प्रेम है, बताइए ज़रा कौन सी प्रेम होगी। तो इसका बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। आप बी पे लगाएं टिक, बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या होल्स होते हैं। तो P4 पॉजिटिव मतलब होल पे क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है जो होल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन द्वारा की गई रिक्ति होती है। इसका मतलब जो यहाँ पर होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स से क्या होता है, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, पी टाइप में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद देखते हैं, कंपन जालक में ऊर्जा का क्वांटा कहलाता है, फोनोन कहलाता है। फोनोन कहीं लिखा हुआ है बेटे, फोनोन ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फर्मी ऊर्जा ईपी व फर्मी ताप टीएफ के बीच
क्या संबंध है? EF फर्मी ऊर्जा EF व फर्मी ताप TF के बीच संबंध है। तो क्या संबंध होगा? डी नंबर इज द राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है, यानी कि EF इक्वल टू KTF। आगे बढ़ाता हूँ, चलो। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान m होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान इनमें से कोई है ही ना, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा घटता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, ऐसा मांगे चलो आप, ठीक है। चलिए साहब हटाते हैं और देखते हैं आगे। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है बेटे? घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। होल गुणांक RH का मान है बेटे, होल गुणांक तो पढ़ रखा, मैंने करवाया था ये। होल गुणांक RH का मान क्या होगा, क्या होना चाहिए? तो वो होगा 1/Ne, बिल्कुल राइट ऑप्शन है 1/Ne। चलिए साहब आगे देखते हैं। एक सरल घनीय जालक में प्रथम विलोवा क्षेत्र का आयतन होगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया है, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रोनिंग पेनी मॉडल में, ठीक है, क्रोनिंग पेनी मॉडल में, ठीक है, क्या लिखा हुआ? अनुगत ऊर्जा विस्तार की परिसीमाओं के संवाद के का मान होगा, तो इज द राइट ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। आप सी पे लगाओ, लेकिन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कि थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच अंतराल माना जाता है, जो ऊर्जा अंतराल होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच एक अंतराल होता है जिसे आप ऊर्जा अंतराल कहते हैं, और वो ऊर्जा अंतराल किस चीज़ में मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मीटर में, मीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर में। बताओ यार, इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे इजी पेपर मुझे यही लगा अब तक का, जितनी भी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम पेपर करवाया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। एक ठोस का चालन बैंड व संयुक्ता बैंड के बीच में गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब ठोस होगा, सुचालक होगा, अर्धचालक होगा, कुचालक होगा, या दोनों व ए व बी होगा? अरे भैया, ये ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप सुचालक की बात करोगे, चालक की बात करोगे, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। बहुत कम विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि यार 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो भैया इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुँचने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से भैया विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, ये कुचालक होगा ये हमारे, ठीक है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। हीरे के लिए 6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब थोड़ा सा कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है, इसका मतलब है हमारे कुचालक ही होंगे। फर्मी ऊर्जा किस तापमान पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा है? तो 0 डिग्री केल्विन, यानी कि ये डी नंबर 0 केल्विन पर, ठीक है। निम्नलिखित में से क्रिस्टलों में सबसे कमजोर बंध होता है? अरे यार, सबसे कमजोर बंध कौन सा? आणविक बंध होगा, धात्विक बंध होगा, सहसंयोजक बंध होगा, या आयनिक बंध होगा? तो भैया यहाँ पर क्या है? आणविक बंध सबसे कमजोर होता है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए साहब हम आगे देखते हैं चीज़ के बारे में, आगे देखते हैं भैया। 2 विमाओं में बनने वाले ब्रेविस जालकों की संख्या है। 2 विमाओं में बनने वाले, ये क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया, हाँ हो गया आणविक। तो 2 विमाओं में बनने वाले ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होगी बेटे? 2 विमाओं में, यानी कि 2 डायमेंशन में ब्रेविस जालक बनेंगे, उनकी संख्या कितनी होती है भैया? वो होती है हमारी 5 संख्या। ओके, अरे ओके तो बोल दिया करो, कुछ ना बोलते यार आप लोग तो। अब भैया ये क्वेश्चन आ गया है, अरे यार ये क्वेश्चन कौन सा है? ये तो सुधरा दिख भी न रहा हमें। यदि टी क्रिस्टल, पता ना क्या है यार, जालक सदिश है, और जी जो है वो व्युत्क्रम है, जालक है, तो भैया जालक है तब थीटा ऐसे ऐसे का मान होगा, पता नहीं यार क्वेश्चन क्या है इसका। राइट ऑप्शन को मिला के बात यह है कि आप अपने मॉडल से देख लो, वाला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए नंबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक परमाणु रेखीय जालक व्यवहार करता है, बताओ जरा। एक परमाणुक होना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक परमाणु रेखीय जालक व्यवहार करता है निम्न आवर्ती पारक फिल्टर की तरह, उच्च आवर्ती पारक फिल्टर की तरह, ए और बी दोनों की तरह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बी नंबर है, निम्न पारक फिल्टर, यानी कि निम्न आवर्ती पारक फिल्टर की तरह। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सिंक्रोटोन में मुख्य रूप से कौन से कणों को त्वरित किया जाता है? सिंक्रोटोन में ओनली इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 67वां क्वेश्चन आ गया। वान डी ग्राफ त्वरित्र का मुख्य उद्देश्य क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अरे साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वान डी ग्राफ त्वरित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है यार? भैया मुझे ये बता दो, हमें न पता सर कौन सा है भाई। विद्युत शक्ति उत्पन्न करना, विकिरण का पता लगाना, चुंबकीय क्षेत्र बनाना, आवेशित कणों को उच्च गति से त्वरित करना। बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। किसको? आवेशित कणों को उच्च गति से त्वरित करना। चलिए आगे देखते हैं। क्या लिखा हुआ भैया?
ये का लिखा है, बिसन क्लाउड चैम्बर, ठीक है। बिसन क्लाउड चैम्बर का मुख्य क्या है, उद्देश्य क्या है? बिसन क्लाउड चैम्बर का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय यानी कि टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब का मतलब मापन। और उसके बाद में द क्रिएट्स आर्टिफिशियल क्लाउड्स यानी कि बादल बनाना, आयनिक विकिरण का दृश्यमान बनाना, या मौसम पैटर्न का अनुकरण करना। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास सी नंबर है, आप सी नंबर पर राइट लगाओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अर्धचालक संसूचन में आयनीकृत विकिरण पर लगाने से कौन सी परिघटना होती है? यानी कि अर्धचालक संसूचक में आयनीकृत विकिरण लगाने पर मतलब लगाने से कौन सी घटना पर आधारित होता है, ऐसा मान लो इस क्वेश्चन को। संधारित्र की धारिता परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन क्या है ये, इलेक्ट्रॉन होल जोड़े की पता नहीं, प्रतिरोध परिवर्तन, प्रेरक का परिवर्तन यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ठीक है। रेसिस्टेंस चेंज और इंडक्टेंस चेंज। क्या लग रहा है आपको 69 में क्वेश्चन का ऑप्शन भैया क्या होना चाहिए? देख लो जरा एक बार इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने में उपयोग होता है, क्या होता है? साइक्लोट्रॉन त्वरित करने में उपयोग होता है किसको? पॉजिटिव कणों को, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन हो गए। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ। जीएम ठीक है, गणक ठीक है, जीएम काउंटर पता लगाने में असमर्थ है, किस चीज़ का ये पता नहीं लगाता है, ठीक है। बताओ ज़रा, जीएम काउंटर किस चीज़ का पता नहीं लगाता है? तो इसका एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा न्यूट्रॉन का पता नहीं लगाता बेचारा, ये गरीब है ना इसलिए पता नहीं लगाता है ये। 72वां मेरे पास यार, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखो ज़रा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? गणित्र में, प्रफुल्ल गणित्र में, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा ना, निर्गत संबंध मान है, तो इसका ऑप्शन राइट नी बी नंबर है, इसे राइट ऑप्शन आप बी पे लगा लो, ठीक है। युकावा के सिद्धांत के अनुसार निक्लोनों के क्या हुआ, न्यूक्लियनों के नाभिकीय बल एक कण के विनिमय द्वारा कार्य है, वह कण है, तो वो म्यू मेसोन है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, म्यू मेसोन, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 आ गया मेरे पास। नाभिकीय भौतिकी में नाभिकों का गोलीयपन विचलन संबंधित होता है परमाणु भार से, वैद्युत चतुर्थक अघूर्ण से, चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण से, और मेरे पास है पैरिटी से। बताओ जल्दी बेटे किससे होता है? यानी कि इन न्यूक्लियर फिजिक्स द डेविएशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्रिक इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास, ठीक है, पैरिटी, और मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। तो इसका डी नंबर इज द राइट ऑप्शन है, वैद्युत चतुर्थक अघूर्ण, ठीक है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन देखता हूँ, कौन सी मैजिक संख्या नहीं है? 2, 8, 28 को छोड़ के जो मेरे पास सी नंबर है वो क्या है मेरे पास? एक मैजिक नंबर होता है। कुल 75 क्वेश्चन थे और 75 के 75 क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, ठीक है। और आप भी कुछ क्वेश्चन तो देखो यार, अब ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर आपका पढ़ा हुआ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा पेपर आपका पढ़ा हुआ जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो कि ठीक है, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जिनको करने में आपको दिक्कत पड़ी होगी, वरना तो लगभग सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं। कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा है आपसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठा के दिए हैं, सिंपल से क्वेश्चन बिल्कुल, जिन्हें आप आसानी से कर दिए होंगे। अच्छा ये बताओ करें नहीं करें क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ये वाला होना चाहिए था, आपने ये वाला बताया, हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। चलिए साहब, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पेपर 2024 का भी ये आपका सोल्व हो गया, और 2024 का पेपर भी आपको मिल गया, ठीक है। चलिए साहब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।